अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि क्राइम टुडे न्यूज़ एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसकी वजह से आप तक कानूनी जो बातें हैं वो आपको पता चले, ताकि आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कानूनी एतबार से काम करें। कोई आपको जिस तरह से गैर कानूनी अगर कोई आपके साथ काम करता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान, हमारा कानून क्या कहता है। इसी ताल्लुक़ से हम तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं। जनाब मोहम्मद अज़हर साहब जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे दो बार आपको दो मौजू पे बात की, और कई लोगों ने हमको कॉल भी किया, कई लोग पुराने शहर से और कई लोग जो है नए शहर से भी कॉल किया कि कई ऐसे महिला मंडल जो है, जिस तरह से 498 का जो इशू होता है, एक बीवी जो है जुल्म और सितम को लेकर जो है कंप्लेंट करती है, तो उसके इख्तियारात क्या है, उसके राइट्स क्या है और किस तरह से वो कहाँ कहाँ पर कंप्लेंट दे सकती है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है कि महिला मंडल जो खोले गए हैं, उनकी जानिब से कई ज़िंदगियाँ तबाह हो रहे हैं। तो इस पर जो है कानून क्या कहता है, और इसके ताल्लुक से वाज़ेह तौर पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं जनाब मोहम्मद अज़हर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। तो अब ये जो एक औरत एक शादी के बाद जो है उसके ऊपर जुल्म होता है, कई दहेज को लेकर होता है, कई बार छोटी छोटी बात को लेकर होता है, तो इस खतरा बढ़ जाता है कि उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जा रही हैं। तो उनको कानूनी राइट्स क्या है, कहाँ कहाँ पर वो जाती है, कई जगहों पर उनकी शिकायत भी नहीं ली जाती है, तो उनको क्या राइट्स है और कहाँ पर उन्होंने अपना काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। जी, तो शुक्रिया रहमत साहब, इस बात पर जो है आप इनिशिएट करें कॉन्वर्सेशन, बहुत ही अच्छी टॉपिक है एंड बहुत ही जो है प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं, ख़ास तौर पे हमारे देश में, सब कॉन्टिनेंट में ही, इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट में ये वाला प्रॉब्लम जो डोमेस्टिक वायलेंस का है, बहुत ज़्यादा इंसिडेंस इसका बहुत ज़्यादा है एंड वुमेन जो है बहुत ज़्यादा रिसीविंग एंड पे होते हैं इसके, जो है ना, जो वायलेंस। और जब हम हरासमेंट की जब बात कर रहे हैं कोई औरत का, तो ये बात देखी गई है कि बस अपने ही रिलीजन को लेकर नहीं, अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, कि जो हरासमेंट होता है या जो अब्यूज़ होता है वो हर बार फिज़िकल नहीं होता है। कई बार ऐसा ट्रॉमेटिक हो जाता है कि मतलब लड़की का या जो वाइफ है, उनको जो है ना हर बात पे जो है टोका जाना, या फिर हर बात पे जो है उनको जो है इस कदर तक जो है प्रॉब्लम में लेके आना कि इस कदर से वो अपने आप पे जो है इतना हरासमेंट होता है, बातों से ही सही, कई बार इकोनॉमिक अब्यूज़ भी होता है कि कई जो है लड़कियां काम करते हैं लेकिन सारा का सारा उनका पैसा उनकी फैमिली को नहीं लगता है, एंड वो जो है कोई जो है उनके इन लॉस होने दीजिए, कई और जगह इस्तेमाल होता है, वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले ये जो हरासमेंट जो है, ये बात हमको समझनी चाहिए कि सिर्फ फिज़िकल हरासमेंट, किसी के ऊपर हाथ उठाना ही हरासमेंट का डेफिनेशन नहीं है। ये हरासमेंट में जो है ना इकोनॉमिक अब्यूज़ भी आता है, ये हरासमेंट में इमोशनल अब्यूज़ भी आता है। तो जो लड़की या जो भी वुमन वो सिचुएशन में है एंड जो भी अन्याय फेस कर रही है अपने इन लॉज या अपने हस्बैंड के थ्रू, तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिस्क्राइब होता है कि हरासमेंट किस फॉर्म में है। तो जैसे कभी जो है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि इकोनॉमिक भी होता है, इमोशनल भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है। तो हर किस्म का जो है हरासमेंट जो है वो रिकग्नाइज़ है कानून में। एट द सेम टाइम जो है अभी आप जो बात कर रहे थे कि उनके राइट्स क्या है, उनको क्या रेमेडी है जब भी जो है ऐसा जो है हरासमेंट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली जो है जो अर्लियर कानून था IPS एंड अभी जो कानून है नया BNS, उसमें जो है उनको राइट्स है कि वो जो है पुलिस स्टेशन को जब भी ऐसा टाइप का अगर अब्यूज़, चाहे वो डोमेस्टिक किसी भी फॉर्म में होने दो, वो अप्रोच कर सकती हैं, लोकल पुलिस स्टेशन को डायरेक्टली अप्रोच कर सकती हैं एंड वहाँ पे जो है मैटर काउंसलिंग को जाता है। भरोसा सेंटर जो भी एक रिकग्नाइज जो है इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पे जो है एक मीडिएशन के लिए, यानी कि कोशिश की जाती है कि कानून भी ये नहीं चाह रहा है डायरेक्टली जो कोर्ट्स है कि डायरेक्टली जो है अगर कोई नोक झोंक है, कई बार इश्यूज़ जो है छोटी से चीज़ों से सुलझ सकते हैं कोई एक थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन से, चाहे वो आपके एल्डर्स होने दो या कम्युनिटी एल्डर्स होने दीजिए। तो इसीलिए जो है सबसे पहली रेमेडी तो उनको डेफिनेटली जो है वो एक अर्लियर जो है 498 में जो है केस फाइल कर सकती थी अपने इन लॉज के अगेंस्ट एंड अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जो भी जो है उनको हरास कर रहे थे। उसी के साथ साथ जो है ना, अगर वो ख़ुद से कमा नहीं पा रही है, जैसा हम ओल्ड सिटी में ज़्यादातर देखते हैं कि वो डिपेंडेंट होती है अपने हस्बैंड के ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में जो है ना
वो मेंटेनेंस के लिए भी फाइल कर सकते हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है माशाल्लाह से, जिसमें जो है ना उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये पुराना कानून भी है, लेकिन अभी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इसमें जो है ना इशू हुई है कि वुमेन जो है, मुस्लिम वुमेन भी एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। आपको जो है फैमिली कोर्ट में पिटिशन फाइल करना होता है। आप जो है खुद से भी पिटिशन फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है फैमिली कोर्ट में कि लॉयर का या एडवोकेट का होना ही ज़रूरी है। तो आप खुद से कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आप जो है एट द सेम टाइम, अब जब हम बात कर रही है चीज़ों की जहाँ पे नॉन लीगल एंटिटीज़ जो आ रही हैं पिक्चर में, जैसे कि अभी आपने बताया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर रहे हैं एंड उसको जो है महिला मंडल, कोई भी एरिया के महिला मंडल का नाम देते हैं, सो एंड सो प्रगति फाउंडेशन महिला मंडल का नाम, जो भी XYZ नाम देकर जो है उसको रजिस्टर करवा कर जो है काउंसलिंग देने की कोशिश की जा रही है। इंटेंशन जो है इसके पीछे अच्छा है, लेकिन इन यूज़ जब ये सिचुएशन आ रही है तो डेफिनेटली हमने भी सुना है कि बिकॉज़ लड़की को अपने राइट्स जो है वो एंटायरली पता नहीं है, वो ऐसे यूनिट्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर रहे हैं एंड वो जो लड़की जो है जो कंडीशन में होती है उनको नॉलेज ज़्यादा नहीं होता है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए लोग जो है ये फर्दर जो है ना ये यहाँ पे जो काम लीगल से हो सकता है उसमें जो है अननेसेसरी जो है अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि दूसरे साइड को बुला के जो है पैसों की भी डिमांड की जा रही है। ऐसा तो ये तो प्योर फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन है। इसमें ऐसा जो है ना लड़की को फर्स्ट प्लेस में महिला मंडल्स या इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को अपने राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए जाना बोलकर कोई मैंडेट नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर सकती है। एट द सेम टाइम अभी एक एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नाम का एक जो है स्पेशल एक्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद अपार्ट फ्रॉम ये क्रिमिनल एस्पेक्ट, ये जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस को सिविल में लेके आने की भी कोशिश की गई है, जहाँ पे इस टाइप का अब्यूज़, जैसे मैंने बताया कि कोई अपनी 10-10 साल की जो है कमाई हों दो, कोई जमा करते हैं, किसी के FDs होते हैं कोई वुमेन के, एंड क्या हस्बैंड क्या करते हैं वो अपने नाम पे करते हैं, अपने वो FDs जो है ट्रांसफ़र ले लेते हैं, कोई घर ख़रीद लेते हैं, अपने नाम पे रजिस्टर हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे वो वुमेन जो है उनके पास कुछ बचता नहीं है। तो कई बार ऐसे भी ऑर्डर्स हुए हैं। अगर आप जो है प्रोटेक्शन ऑफ ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है उसके अंदर अगर आप पिटिशन फाइल करते हैं तो इनफैक्ट यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशंस कैंसिल हो सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ जो है जो वुमेन ने अपने पैसों से जमा की थी लेकिन इन लॉज के नाम पे रजिस्टर करवा दिया, या हस्बैंड ने अपने नाम पे रजिस्टर करवा दिया, उनको फिर उसमें कोई राइट नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है उनको इस टाइप के, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डेफिनेटली मेंटेनेंस तो उनका हक है, उनको मेंटेनेंस मिल सकता है। और एक बात ये भी एक मिसकंसेप्शन, यानी कि एक लोगों में एक मिसकंसेप्शन अराइज हो रहा है कि सिर्फ इद्दत के पीरियड तक ही मेंटेनेंस का अलॉटमेंट होता है, जो 3 महीने होते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम जो है ये गलत बात है। ये कहाँ से ये पैदा हो गई ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत लोग इसी चीज़ पे बहस करते हैं कि नहीं हम तो बस 3 महीने तक ही जो है मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है हमारे वाइफ, जब हम तलाक भी देंगे अगर बोल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वुमेन जो है, जो मुस्लिम वुमेन भी है, वो कंटिन्यूसली जब तक उनकी दूसरी शादी नहीं हुई, उनके अगर बच्चे हैं तो वो तो कंटिन्यूस जब तक वो जो है मेजर नहीं होते, एंड अगर लड़की है तो जब तक वो लड़की की शादी नहीं होती, इवन दो अगर मेजर हो जाए भी तो मेंटेनेंस जो है अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकते हैं। अगर हस्बैंड का किसी वजह से इंतकाल हो जाता है, अगर उनकी डेथ भी हो जाती है, तो अगर उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ थी तो वो प्रॉपर्टीज़ या एस्टेट जो भी होता है उससे भी वो जो है ना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उनके पास जो है वेरियस राइट्स है, मेंटेनेंस का एक राइट है, और वो जो है कोर्ट को अप्रोच कर ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है, कई बार ऐसा भी होता है कि लॉयर्स को देने के लिए फ़ीस नहीं होती है। तो एक कॉन्सेप्ट है सर्विस प्रोवाइडर्स का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया है ये सिचुएशन के लिए कि अगर कोई वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस या फिर कोई भी पर्सन डोमेस्टिक वायलेंस को विटनेस कर रहा है, यानी कि हम नेबर्स है, आप मीडिया पर्सन हैं, कहीं भी अगर हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो कोई भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर तक पहुँचा सकते हैं। एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है, ये उनका कानूनी, उनको जो है ना ये उनका जॉब फंक्शन है, और वो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे कोई भी लड़की के ऊपर, तो उनका जॉब फंक्शन ही ये है कि वो सारा जो है उसके ऊपर इंक्वायरी करे एंड एक इंसिडेंट रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करे। एंड आपको जो जो रिलीफ चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी रहने के लिए घर नहीं है तो आपको ऑर्डर होता है मजिस्ट्रेट के पास से कि इनको जो है इनके हस्बैंड रहने के लिए घर प्रोवाइड करें।
अगर हस्बैंड आके बोलता है कि मेरे पास पैसे उतने नहीं हैं, तो आप जो घर में रह रहे हैं अभी, जो उनको घर से निकाल दिए, तो उसको बोलते हैं रेसिडेंस ऑर्डर। तो वो घर में एक कमरा एक्सक्लूसिव वाइफ को अलॉट करिए। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो बाहर कहीं देकर उनका किराया दीजिए, इसके साथ साथ उनके खाने की खर्चा दीजिए, उसके साथ साथ जो बच्चों की फ़ीस है वो सब। तो सारी चीज़ें जो है ना, ये अच्छे से अच्छे जो है राइट्स दिए गए हैं जो भी वुमेन को है। तो बस ये जो है, ये मीडिएटर्स या जो भी है, ये अब महिला मंडल का नाम दे दीजिए, जो भी ऐसे अनऑथराइज्ड एंटिटीज़ है उनको अप्रोच करने के बजाय ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अप्रोच करिए, सर्विस प्रोवाइडर्स को अप्रोच करिए जो कानूनी तरीके से रिकग्नाइज्ड हैं, एंड कोर्ट्स को अप्रोच करिए, पुलिस स्टेशन को अप्रोच करिए। काउंसलिंग ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको महिला मंडल ही काउंसलिंग दे सकती है, हमारे कोर्ट्स में मीडिएशन सेंटर्स है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में जो है मीडिएशन सेंटर्स है स्पेसिफिकली। आप वहाँ जाकर बस एक पिटिशन दाखिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर केस दर्ज कर दिए, ये जो है केस दर्ज करने के पहले का प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ कि मीडिएटर वहाँ पे होता है, जो काउंसलर होता है वो काउंसलिंग देते हैं। तो मीडिएशन सेंटर्स को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप 498 की भी जब कंप्लेन होती है तो पुलिस जो है डायरेक्टली FIR रजिस्टर नहीं करती है, वो भी जो है वापस आपको भरोसा सेंटर को ही रेफ़र करती है मैटर, क्योंकि वहाँ पे जाकर आप ये दोनों साइड से ये कोशिश करिए कि कोई सुलह हो सके, कोई कॉमन ग्राउंड पे आ सके, जो इन लॉस है उनके, जो ससुराल वाले हैं एंड जो वाइफ है। तो रेमेडीज़ बहुत सारे हैं, इसको थोड़ा जो है ना आप लोग जो है ये जानिए, एंड ऐसे जो लोग हैं जो आपकी वल्नरेबिलिटी का जो मिसयूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उससे बचिए आप लोग, एंड अपने जो कानूनी राइट्स है उसको डेफिनेटली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, आपने कई ऐसी चीज़ों का खुलासा किया, ऐसी चीज़ों का बात की। लेकिन एक बात ये कहना है कि जिस तरह से कई ऐसे जगहों पे जो है महिला मंडल जो है मिसयूज़ करता है, कई ऐसे लोग होते हैं कंप्लेन करने का से फेक कंप्लेन करते हैं, यानी जो है उनको बदला लेने के लिए, क्या छोटी कोई बात पे जो है बदला लेने के लिए, उसका कहीं ना कहीं कुछ महिला मंडल वाले साथ देते हैं। तो ऐसे में क्या किस तरह से बचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं वो क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले मैं एक अच्छी पॉइंट मैं जो है आप लोग के सामने लिखना चाहता हूँ कि कई बार ये भी जो है लड़कियों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से जो वाइफ्स है ये सोचते हैं कि अगर हम महिला मंडल को जाएंगे या फिर कोई लॉयर से नोटिस भेजेंगे या उनको पुलिस स्टेशन को अगर बुलाएंगे तो शायद सामने वाले डरकर उनकी जो डिमांड है, जो भी अलग अलग डिमांड्स होते हैं कि अलग रखने का डिमांड होने दीजिए, हमको अलग से रहना है, इन लॉज के साथ नहीं रहना है, या कोई पर्टिकुलर प्लेस में जो है अब कोई गांव वाले रहते हैं, गांव नहीं हमको शहर में रखने का ऐसा कोई डिमांड होता है, अपने पेरेंट्स के घर के करीब रखने का कोई डिमांड होता है। तो क्या समझते हैं कि मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुन रहा है तो मैं काम करती हूँ, मैं जो है अप्रोच करती हूँ महिला मंडल को होने दो या लॉयर को होने दो या कोई कंप्लेन जो है FIR रजिस्टर करवाती हूँ, शायद ये लोग डर कर आ जाए। तो जब भी आप ये स्टेप लेते हैं तो यहाँ से जो है सिचुएशन बद से बदतर होती है, वापस आने का अंदेशा जो है ना बहुत ही कम हो जाता है। तो ये जो है ना कोई भी रिलेशनशिप में जो है ना ये फाइनल नेल ऑन द कॉफिन, यानी कि ये आखिरी कील है रिलेशनशिप को ख़त्म करने की। जब भी अगर आप अप्रोच कर रहे हैं लीगल नोटिस के ज़रिए या महिला मंडल के ज़रिए या पुलिस स्टेशन के ज़रिए, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आप डेफिनेटली अप्रोच करिए, आप अपने राइट्स एक्सरसाइज करिए। लेकिन ये जो क्या है, ये जो मैं जो है एक मैं आपको इस तरह से हैरास कर सकती हूँ या अपनी बात मनवा सकती हूँ, ये कर ये जो मिसकंसेप्शन है, एंड अगर आप ये सोच रहे कि उसके बाद वो बात मान कर आप लोगों के साथ रहना शुरू कर देंगे तो ऐसा, आपकी बात मान लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिचुएशन वहाँ पे क्योंकि वो भी लॉयर को कंसल्ट करते हैं तो सिचुएशन ख़राब से ख़राब ही होती है। तो आपका जो है ना ये सारी चीज़ों में आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करें या लॉयर को अप्रोच करें या कोर्ट्स को अप्रोच करें। तो अभी आपका जो क्वेश्चन था उसको जो है ये लोग ऐसा मिसयूज़ जो कर रहे हैं, तो ऐसी जो है इनकी अनअवेयरनेस की वजह से ही ऐसा मिसयूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे जो है ना ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दोनों साइड को बुला के बात करा के हम काउंसलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, या आप जो है ना इनके ऊपर ऐसा केस कर दीजिए कि इसको बड़ा चढ़ा कर ऐसा कर दीजिए, इसको उनको जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे एंड आपकी बात मान लेंगे। तो कई बार लड़कियां जो है बातों में आकर, होता भी है ऐसा कि कंप्लेंट को बड़ा चढ़ाकर होती है, छोटी नोक झोंक जो भी घर जो डोमेस्टिक इंटरनल होती है उसको जो है एग्जैजरेट कर कर कंप्लेंट्स बनाकर जो है किसी के बहकावे में आके ऐसे थर्ड पार्टी एंटिटीज़ के फाइल होती है, एंड उसके बाद जो है ना वो कोर्ट को जाने से पहले फिर काउंसलिंग के नाम पर ये दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं एंड आप
जो है ना सेटल करने की कोशिश की जाती है। तो इसका तो कोई रिकग्निशन नहीं है, इनका कोई सैंक्टम, मतलब कोई इनको अथॉरिटी इस टाइप की दी गई नहीं है। तो जैसा मैंने बताया था, प्रोटेक्शन ऑफिसर या ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, या फिर सब्सिक्वेंटली आप जो है अपने लोकल कम्युनिटीज़ में भी एल्डर्स होते हैं। अब जैसा कि रिसेंटली जो है मैं बात कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, तो हज हाउस में भी एक स्पेशल यूनिट का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पर जो है ऐसे जो भी आपके मामले हैं आप जो है जाकर वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं एल्डर्स के बीच में। तो डेफिनेटली आप जो है ना, ये आपका लास्ट ऑप्शन जो कोर्ट्स पुलिस स्टेशन है, ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपको अप्रोच भी करना है तो आप जो है प्रॉपर कानूनी तरीके से कीजिए। आप उनके बहकावे में आकर जो है सिचुएशन को अननेसेसरीली अपने लिए मुश्किल मत कर लीजिए। होता कुछ नहीं है, होता तो वो थर्ड पार्टी का ही फ़ायदा है, एंड सिचुएशन आपके फैमिली की जो है ना ख़राब हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब। आज़ाद साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जिस तरह से उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू के बाद, इनकी बात सुनने के बाद ये केसेस में कमी आएगी, और जो भी हमारी माँ बहनें हैं जो ये समझते हैं कि हम नोटिस के ज़रिए डराएंगे या धमकाएंगे, तो शायद मोहम्मद अजहर साहब की बात से मुतमईन होंगे और उसके बाद इसको फॉलो करेंगे कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और जहाँ तक हो सके अब महिला मंडल के ऐसे लोगों के झांसे में ना आए जिससे ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो सकती है। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, हैदराबाद।